ठीक है, ओके। अब शिवम त्यागी का जवाब, उसके बाद आगे जाओ। शिवम त्यागी की जनता ने ठप्पा लगा दिया उन पर कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। और मैं इन बयानों में नहीं जाना चाहता आलू से सोना और ये जलेबी की फैक्ट्री, क्योंकि मैं तो मैच्योर हूं भाई, मैं तो मैच्योर हूं। उम्र बेशक मेरी अभी उनसे काफी, अभी भी गंभीरता से नहीं लेते राहुल गांधी को। कौन लेता है देश में? 243 आप लेते हैं। इस पैनल में मैं कह रहा हूं कोई मैच्योरिटी हम उनके ऊपर टारगेट ऑफ कोर्स करेंगे। मैंने कहा ना, लीडर फिर बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे कर रहे हैं। मानक को बना दीजिए, मानक जी पर भी हम कल से टारगेट करना शुरू कर देंगे। नहीं, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कान दो हैं तो मैं एक ही लो, मगर खुद में एक ही इंसान को सकता। स्वागत आप सभी का अपने डिबेट चैनल प्राउड इंडियन में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर किसी आर्मी का कमांडर इन चीफ मजबूत हौसलों वाला हो और अनुभव के साथ लड़ना जानता हो, तो उस आर्मी के प्रत्येक सिपाही के पास एक एडवांटेज होता है, जिससे वो दुगने हौसले के साथ विपक्ष पर टूट पड़ता है। आजकल यही देखने मिलता है हमें बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ, जहां मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के कारण वह पूरे जज्बे के साथ विपक्ष के हर सवाल का हर तरीके से तर्क के साथ उत्तर देते हैं। वहीं कमजोर नेतृत्व के कारण और अनुभवहीन नेतृत्व के कारण विपक्षी प्रवक्ता बार बार शोर मचाकर किसी तरीके से डिबेट को टालने का प्रयास करते हैं। आज यही हमें देखने को मिला था, शिवम त्यागी ने रागनी नायक के लिए बड़े ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर दी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है डिबेट में। देखिए, जब शिवम भाई मैच्योरिटी की बात करते हैं और राहुल गांधी जी पर गोलियां दागने, निशाना दागने की बात करते हैं, तो पहले तो मुझे लगता है कि मुझे कहना ही चाहिए कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो अपनी लकीर लंबी करने के लिए भाजपाई प्रवक्ताओं को दूसरों की लकीर छोटी करनी पड़ती है, मिटानी पड़ती है। यही इनकी प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब देखिए, मोदी जी तो लोकसभा में चेहरा थे, ये तो मानेंगे। लोकसभा में चेहरा मोदी जी थे, 28 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़े, उसमें से 19 सीटें हार गए। मैं तो जो हो रहा है उसकी बात करती हूँ। आज तो मोदी जी चेहरा नहीं है, अब तो फडणवीस जी चेहरा है और अजीत पवार चेहरा है और शिंदे चेहरा है या नहीं है ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अमित शाह जी कह चुके हैं कि भाई अभी तो है मुख्यमंत्री, अब होंगे कि नहीं वो नहीं मालूम है। तो इतनी जो ऊहापोह चल रही है, असमंजस की स्थिति है, तो थोड़ा अपने गरेबान में झांक लेते तो बड़ा अच्छा होता। पर मैच्योरिटी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी इनको मैच्योर नहीं लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी मैच्योर लगेंगे। वो नरेंद्र मोदी जो बादलों से रडार को छुपाते हैं, जो नाली की गैस पर पकौड़े तलवाते हैं, वो मोदी जी जो गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी की देन बताते हैं, वो मोदी जी मैच्योर हैं जो देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ले आए। वो मोदी जी ओके, शिवम त्यागी का जवाब, फिर आगे जाऊंगा। 1 मिनट 27 रुपया प्रतिदिन बना दिया। वो मोदी जी मैच्योर हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। वो मोदी जी मैच्योर हैं जिनके कार्यकाल में रुपए और डॉलर के बीच में सबसे बड़ी खाई हो गई। वो मोदी जी मैच्योर हैं जो ठीक है, ओके। अब शिवम त्यागी का जवाब, उसके बाद आगे जाओ। शिवम त्यागी मैच्योरिटी वाले नेता से तो हाथ जुड़वाइए। बोलिए शिवम, जल्दी बोलिए, एंटायर पॉलिटिकल ओके शिवम त्यागी, शिवम बोलिए और 18 घंटे काम करना बंद कर दें। ओके शिवम त्यागी, आपसे गुजारिश है, आप शिवम बोलिए, आपकी बारी बोलिए। फिर से शेर से शुरू किया तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजनों से गरज नहीं। और इस देश में पॉलिटिकली मैच्योर नेता कौन है, ना तो ये रागिनी नायक तय करती है और ना शिवम त्यागी, वो करती है देश की जनता। और देश की जनता ने ठप्पा लगा दिया उन पर कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। और मैं इन बयानों में नहीं जाना चाहता आलू से सोना और ये जलेबी की फैक्ट्री, क्योंकि मैं तो मैच्योर हूं भाई, मैं तो मैच्योर हूं। उम्र बेशक मेरी अभी उनसे काफी, अभी भी गंभीरता से नहीं लेते राहुल गांधी को। कौन लेता है देश में? 243 आप लेते हैं। इस पैनल में मैं कह रहा हूं कोई मैच्योरिटी हम उनके ऊपर टारगेट ऑफ कोर्स करेंगे। मैंने कहा ना, लीडर फिर बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे कर रहे हैं। मानक को बना दीजिए, मानक जी पर भी हम कल से टारगेट करना शुरू कर देंगे। नहीं, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कान दो हैं तो मैं एक ही लो, मगर खुद में एक ही इंसान को सकता नहीं शिवम, लेकिन आप गंभीरता से राहुल गांधी को कब तक नहीं लेंगे? जैसा मैंने कहा, 243 पर वो आपको ले आए, इंडिया गठबंधन बनाया, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के जाने के बावजूद आए ना बहुमत के नीचे, 243 पर आए ना। इस देश में लगातार तीसरी बार सरकार लाने वाले
अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले सिर्फ नेहरू जी थे और कोई कर नहीं पाया। ठीक है, आनंद 2 दुबे। टन्योर पूरे हमने पूरे आनंद किए दुबे, और मलूक कोई नागर कर नहीं और पाया। विजय मैं वही कह रहा हूं ना, त्रिवेदी। डेटा को घुमाकर आप ओके। कैसे भी कर लीजिए, सत्य ये आनंद है दुबे, आनंद कि इस दुबे समय देश मुस्कुरा में रहे देश की हैं। दूसरी सबसे मजबूत सरकार चल रही है ओके। पूरी आजादी के 75 साल के इतिहास में। ऑलराइट, आनंद दुबे। और देश के सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री हैं। ओके, आनंद दुबे मुस्कुरा तो रहे हैं और राहुल गांधी पर तो वैसे भी उनका फेवरेट टॉपिक है। हाँ, आनंद दुबे लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कह रहे थे उनको प्रधानमंत्री भाई, बनाना हमारे है, सहयोगी रहे वो प्रधानमंत्री आनंद भाई बनने के लायक। साथ बड़ा हमने छात्र राजनीति का कार्यकाल इनके साथ बिताया। अच्छा, ओके, ये मुझे नहीं पता था कि रागिनी और आनंद दुबे ने साथ में छात्र राजनीति भी की है। कट्टर दुश्मन भी रहे हैं। अगर ठाकरे जी के 2-4 बयान सुना दिए तो रागिनी जी सुन नहीं पाएंगे। मैं तो वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा। आप दुश्मनी की ही बात करिएगा, दोस्ती पर मत आइएगा। अरे भाई, कमाल आपको बात है, अब सुनते थी हैं। पूरे दुश्मनी देश तो उसको में दोस्ती में कैसे दुश्मनी बदल दूं? ओके, आनंद दुबे। नफरत फैलाइए, हिंसा फैलाइए। मतलब मैं गाली को चाशनी में डुबाकर नहीं दे सकता, आती ही नहीं है। आनंद